नमस्कार। आदमपुर में एक और हरियाणा में उपचुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। पहले भी हरियाणा में जो है 2019 के बाद दो उपचुनाव हो चुके हैं। एक बड़ौदा का जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। इंदुराज भालू की कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, हुड्डा के खासम खास भी थे। हालांकि उस समय उनका इतना बड़ा नाम नहीं था, साधारण कार्यकर्ता के तौर पर वे काम कर रहे थे। बड़ौदा में भी काफ़ी बड़े नाम चिन्ह वाले कांग्रेसी नेता थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई थी। वहीं ऐरनाबाद सीट से भी उपचुनाव हुआ था, जहां पर अभय सिंह चौटाला इनेलो की तरफ से जीत कर निकले थे। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से आए हुए नेता को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वैसा दमखम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच आर पार की लड़ाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ चाहते हैं कि कुलदीप को किसी भी तरीके से हराया जाए। इसको लेकर हुड्डा ने अभी से ही अपना मास्टर प्लान, गेम प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। हुड्डा सबसे पहले ये चाहते हैं कि आदमपुर से ही किसी ऐसे लोकल कार्य नेता को जो है टिकट दी जाए, जो अच्छा खासा अपना जो है वोट बैंक रखता हो, जो कुलदीप के वोट बैंक को भी अपनी तरफ मिला सके। आपको बता दें कि कुलदीप के विरुद्ध में हमेशा से ही ऐसे नेता को विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया है, जो या तो पैराशूट कैंडिडेट है या टिकट और कहीं से चाह रहे थे लेकिन आदमपुर से दे दी, या फिर कोई बड़ा नाम नहीं था, काम नहीं था, फिर भी टिकट दे दी। 2019 में सोनाली फोगाट जो नलवा टिकट की दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन आदमपुर भेज दिया। आदमपुर में तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी 34,000 वोट उन्हें मिले थे। और 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेता को टिकट दिया जो आदमपुर की तैयारी नहीं कर रहे थे, कर्ण सिंह रनौलिया। मोदी लहर होने के बावजूद भी उन्हें मात्र 8,000 वोट से संतुष्ट रहना पड़ा। और उधर कुलबीर बेनीवाल कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी इनेलो में जाते हैं। इनेलो की तरफ से टिकट दी गई थी, अच्छे खासे वोट उन्हें भी मिले थे, लेकिन जी दर्ज नहीं कर पाए। सत्येंद्र सिंह जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, उन्हें भी 10-12 हज़ार से वैचित रहना पड़ा। तो बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जातिगत समीकरण भी खोजने की तलाश में है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के कई नाम आ रहे हैं, जेपी का नाम है, अन्य काफ़ी नाम हैं जो जाट समाज से हैं। कुलबीर बेनीवाल का भी नाम शामिल है। हालांकि कुलबीर का मानना है कि वे फतेहाबाद से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग से यदि नाम आया तो वो है रामनिवास गोडेला। रामनिवास गोडेला हालांकि बरवाड़ा और नलवा कहीं से तैयारी कर रहे हैं। बरवाड़ा वो मुख्य तौर पर केंद्रित कर रहे हैं। वे यानी रामनिवास गोडेला अभी तक आदमपुर के लिए अपनी तैयारी नहीं बिठाई है, हालांकि नाम चर्चा में है। लेकिन दलित वर्ग की बात करें और कह सकते हैं कि जो आदमपुर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है मातरश्याम, सुरेश सरपंच वाल्मीकि, उनका नाम भी बहुत तेजी से आजकल वायरल हो रहा है। कारण है सुरेश वाल्मीकि पहले कुलदीप के साथ रह चुके हैं, उनके आदमपुर के एक एक वोट को भी जानते हैं। सबसे पहली बात, वे धरातल पर रहने वाले हैं, अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। हालांकि बड़े नेता नहीं है, पैसे वाले नहीं है, लेकिन कुलदीप के वोट को काट सकते हैं। सैलजा गुट से आजकल सुरेश वाल्मीकि का नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरेश वाल्मीकि भी दलित वोट बैंक के हिसाब से और जो है कुलदीप के वोट बैंक को काटने के हिसाब से उनका नाम सर्वोपरि है। तो जो समीकरण बन रहा है उसके लिहाज से जो बड़ौदा हल्के से जाट कैंडिडेट को कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, ऐरनाबाद से भी जाट कैंडिडेट को उम्मीदवार उतारा था, और अब की बार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कुलदीप को हराने के लिए लोकल नेता हो, सिंपल साधारण हो, जनता में पेट रखता हो और विशेषकर कुलदीप के वोट बैंक को अपनी तरफ करता हो, उस नेता की तलाश कर रही है। और उस नेता में कहीं ना कहीं सुरेश सरपंच वाल्मीकि भी फिट है। रामनिवास गोडेला का नाम जरूर चल रहा है, लेकिन वे तैयारी नहीं कर रहे हैं। जेपी, आपको पता है कि जयप्रकाश ने मामूली वोटों से आदमपुर में जो है कुलदीप बिश्नोई से पिछड़े थे, 6,000 वोटों से ही पिछड़े थे, उनका नाम भी शामिल है। इन तीनों नामों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। उन तीनों नामों में से किसी एक को जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा और भी नामों पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि पैराशूट कैंडिडेट को आदमपुर में उतारेगी
तो कुलदीप बिश्नोई आराम से एक तरफ माहौल में जीत सकते हैं। पैराशूट कैंडिडेट हमेशा से ही कुलदीप के पक्ष जो विपक्ष में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्हें हार झेलनी नहीं पड़ी है। यानी दौर बदल रहा है, उसके हिसाब से यदि विपक्षी पार्टी किसी मजबूत कैंडिडेट को उतारती है तो ही इस इलेक्शन में अच्छा रोमांच आ सकता है, अच्छा दिल जो है मुकाबला आ सकता है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने सीधे तौर पर हुड्डा को ललकारा था और हुड्डा के कारण ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया था। तो हुड्डा नहीं चाहते कि कुलदीप बिश्नोई जीते और उसके लिए अभी से ही अपने नज़दीकी नेताओं से उन्होंने आदमपुर के लिए विचार विमर्श कर लिया है। आपको बताइए कांग्रेस में कुछ खेमेबाजी अवश्य है। शैलजा अपनी तरफ से जरूर हाईकमान को आदमपुर चुनाव के लिए नाम देगी, हुड्डा अपना तरफ से नाम देंगे, किरण चौधरी अपनी तरफ से नाम देगी, सुरजेवाला भी नाम दे सकते हैं। लेकिन यदि एकजुट होकर अच्छा मुकाबला आदमपुर में कर गए तो कहीं ना कहीं कुलदीप की जो जीत है उस पर जो है संशय हो सकता है। आपको पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई को मैदान में कुलदीप ने कांग्रेस की तरफ से उतारा था, लेकिन आदमपुर विधानसभा पर फोकस करें तो 25,000 के लगभग वोटों से भव्य बिश्नोई की अकेले आदमपुर में हार हुई थी। कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियों को लगने लगा है कि कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर में हराया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट बहुत अच्छा होना चाहिए। कैंडिडेट यदि लोकल होगा, कुलदीप के वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने वाला होगा तो ही फायदा है। आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई का ज़्यादातर वोट बैंक गैर जाट का है, तो उस गैर जाट के वोट बैंक को काटने के लिए पिछड़ा वर्ग से या दलित वर्ग से जो है कैंडिडेट यदि बनाए जाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी ने भी अपनी तैयारी सुनिश्चित की है और उस तैयारी में भी अपने कैंडिडेट को भी तलाश रहे हैं। आपको ये बता दें कि जसपा पार्टी हालांकि भाजपा के साथ गठबंधन दल है, लेकिन वे कुलदीप बिश्नोई के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई के बीच कांटे का मुकाबला कई बार हिसार लोकसभा में हो चुका है। कभी अजय सिंह चौटाला को कुलदीप बिश्नोई ने हराया था, कभी दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को हरा चुके हैं। तो जसपा और भाजपा के नेता भी कुलदीप बिश्नोई के रोड़े में जीत के बीच जो है आ सकते हैं और बड़ा उलटफेर खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्याशी पर डिपेंड होगा आदमपुर का चुनाव कि कैसा प्रत्याशी कांग्रेस लेकर आती है, और उस प्रत्याशी के आधार पर ही कुलदीप की जीत सुनिश्चित होगी। तो कहीं ना कहीं यह हमारा चुनावी एनालाइज जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लग रहा है कि आदमपुर में क्या कुछ जो है राजनीतिक प्रक्रिया हो सकती है, क्या कुछ जो है कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है, किस लिहाज से जो है कांग्रेस पार्टी व हुड्डा को देखना होगा और कुलदीप के विरुद्ध में प्रत्याशी उतारना होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद।